So 11th class students, your new topic is physical fitness, wellness and lifestyle। यानी कि आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन जो है वो है फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग, वेलनेस के रिगार्डिंग और लाइफ स्टाइल, हेल्थी लाइफ स्टाइल। ओके, नाउ कम वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। मैन इज सेड टू बी मैन ऑफ एक्शन, हिज एक्टिविटीज़ आर फुल ऑफ मूवमेंट एंड फॉर दिस फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड। कि वो कह रहा है कि क्या है, जो मेंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ में मूवमेंट्स का जो नॉर्मली है मूवमेंट्स वो इजीली विजिबल होता है, यानी कि उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस के लिए उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिनके लिए मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी कि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। बिकॉज जब तक आप फिजिकली फिट और वेल नहीं होंगे, आप किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हेल्थी और फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, फिजिकल एजुकेशन कैन बी अचीव्ड कंप्लीट होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो उसका मेन एम था कि होलसम डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल। तो फिजिकल फिटनेस वेलनेस का बहुत बड़ा रोल है कि होलसम डेवलपमेंट में। जब तक फिजिकल फिट नहीं होगा तो उसके जो ओवरऑल कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिससे वो हेल्थी नहीं रह पाएगा और वेल भी नहीं पाएगा। वेल बीइंग वो लाइफ सोसाइटी में स्पेंड नहीं कर पाएगा, अपना डेली लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएगा। टुडे मैन्स लाइफ इज़ फुल फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस विच कैन बी लिव्ड ओनली ही इज़ फिजिकली फिट एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस एंड सोशली वेल एडजस्टेड। आजकल की जो टुडे मैन्स लाइफ, आजकल की जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है। मेंटल स्ट्रेस का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया है। विच कैन बी लिव्ड ओनली इट इज़ फिजिकली फिट एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस एंड सोशली वेल एडजस्ट। और इन फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस से सिर्फ वही इंसान बच सकता है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, लाइक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि स्पोर्ट्स आपके बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शनिंग को एफिशिएंसी को बढ़ाती है, साथ साथ आपको एक काइंड ऑफ रिक्रिएशन और इन्जॉयमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करती है, हेल्थी लाइफ भी आपको प्रोवाइड करती है। Thus, physical fitness and wellness are matter of concern of optimum development of individual। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, किसी पर्सन के ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस, सम वे इज़ रिलेटेड टू टास्क और वर्क। कुछ लोग मानते हैं कि फिजिकल जो है फिटनेस जो है किसी टास्क को पूरा करना ही है, बल्कि ये नहीं है। फिजिकल फिटनेस वो है कि आप किसी डेली रूटीन को वर्क को कितना एक्टिवली आप कर रहे हैं, और साथ साथ इमरजेंसी आने पर भी आप किसी उस वर्क को अगर कर रहे हैं, आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इट मीन्स आप फिट हैं। ओके, तो नाउ कम टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। यानी कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया ने एक जो इसकी डेफिनेशन दी है, और अगर क्वेश्चन आता तो आपको यही लिखना पड़ेगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन की एबिलिटी है, क्षमता है, पर्सन टू डेली रूटीन, किसी डेली रूटीन वर्क को करने के लिए बिना थके हुए। अगर आप बिना थके हुए अपने डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, मोर एवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी, और साथ साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, एंड स्टिल रिजर्व इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी। और साथ ही साथ इमरजेंसी में पड़ने पर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि आप उस वर्क को कर सके, तो इट मीन्स यू आर फिट, आप फिट हैं। एक और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, वह है डॉक्टर क्लोएस के थ्रू, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑन वंस लाइफस्टाइल। यानी कि सक्सेसफुल स्ट्रेस, यानी कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को अगर आप सक्सेसफुली अडॉप्ट कर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इट मीन्स आप फिट हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी कि आप में उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा उस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का, इट मीन्स आप फिट हैं। नाउ कम टू द वेलनेस। वेलनेस मिलता है हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी माइंड। वेलनेस इज अ वर्स्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ। तो ये एक गुड हेल्थ से रिलेटेड है। वेलनेस किस कहते हैं, किसी पर्सन की गुड हेल्थ है, तो इट मीन्स वो वेल है, रिलेटेड विद गुड हेल्थ, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। यानी कि उसका जो फिजिकल और जो मेंटल इक्विलिब्रियम अगर वो बैलेंस है, तो इट मीन्स वो वेल है। एंड द स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग वेल बीइंग, इट गिव्स अस द मोटिव टू लीव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। तो वेलनेस अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली बैलेंस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को वो ईजिली कोप अप हो जा रहा है उनसे, या उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो वो चीज़ उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है ज़्यादा हेल्थी लाइफ जीने के लिए और
सर्व करने के लिए, अपनी लाइफ में सर्व करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल, एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल हम किसे रिकमेंडेड करेंगे, किस पर्सन को रिकमेंड करेंगे? WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग इंडिविजुअल एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थी लाइफस्टाइल WHO अकॉर्डिंग वो है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली वेल है, मतलब सही है, बैलेंस है, ठीक है, बावजूद उसके और उसको कोई डिजीज़ नहीं है, किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, या कोई डिसेबिलिटी नहीं है, या फिर वो बीमार नहीं पड़ता, बहुत कम बीमार पड़ता है, इट मीन्स वो हेल्थी है। गुड हेल्थ इज़ द बेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ये सही बात बोली है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो है आपकी हेल्थ, कि आप कितने हेल्थी हैं। द लाइफ स्टाइल चेंजेस कैन बी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। तो हेल्थ के थ्रू पर्सन्स अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस, एक अच्छी हेल्थ को पाने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस को करने पड़ेंगे। लाइक टू डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जिसके लिए उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जिम, ट्रेनिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज वहाँ पर प्ले स्पोर्ट्स करने पड़ेंगे। ईट न्यूट्रिशनल फूड, यानी कि उसको बैलेंस डाइट वहाँ पर लेनी पड़ सकती है। अवॉइड फ्राइड एंड जंक फूड, तो उनको जंक फूड और फ्राइड फूड, जो तेल में भुनी हुई चीज़ें, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ 3 to 5 लीटर वाटर उसको एवरीडे ड्रिंक करना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि हाइजीनिक हैबिट्स उनको अपने को क्लीन रखना पड़ेगा, हाइजीनिक हैबिट्स उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। मेंटेन गुड पॉस्चर, जो भी उसका सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग पॉस्चर है उसको वो करेक्टली उसको पता होना चाहिए, जिससे वो उसको करेक्टली परफॉर्म कर सके। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप उसको मिलनी चाहिए, तभी वो मेंटली स्ट्रेस फ्री रह सकता है। मैनेज स्ट्रेस एंड टेंशन, और स्ट्रेस और टेंशन को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी उसको पता होना चाहिए। रिक्रिएट ऑन सेल्फ, अपने आप को रिक्रिएशन, यानी कि अपने आप को रिक्रिएट करना, अपने आप में चेंजेस लेते हुए आने हैं। स्टे हैप्पी, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। नो टू इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि किसी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स लाइक अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर उसको इनको कम्प्लीटली नेगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एरिया से काफ़ी दूर रहना चाहिए। और मेडिकल केयर करनी चाहिए, टाइम टू टाइम मेडिकल चेक करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, हेल्थी लाइफस्टाइल, यानी कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और हेल्थी लाइफस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट आता है टोटल एफिशिएंसी इंप्रूव। अ फिजिकली फिट पर्सन कैन परफॉर्म मोर वर्क विथ लेस फटीग एंड टायर्डनेस, यानी कि जो फिजिकली फिट है, वेल है पर्सन, तो वो किसी भी वर्क को कम एनर्जी के साथ, बिना थके हुए, इजीली विदाउट टायर्डनेस वो कर सकता है। देयरफॉर ही इज टोटल एफिशिएंसी, और जो उसकी टोटल एफिशिएंसी यानी कि कम एनर्जी के साथ भी उसने ज़्यादा वर्क कर लिया, तो उसके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो थोड़ा सा और बची रहेगी, जिससे वो इमरजेंसी वर्क कर सके, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, अ फिजिकली फिट पर्सन हैज़ बेटर रिस्पॉन्सेज, जो फिजिकली फिट होता है वो, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक अनफिट पर्सन से कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं। ही इज़ मोर एक्यूरेट, देयरफॉर इज़ लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वो उसके जो मूवमेंट्स हैं या जो भी एक्शंस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं किसी अदर पर्सन, अनफिट पर्सन से, और जिससे वो कम एनर्जी वेस्ट करता है। देयर इज़ अ बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, इट इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है तो उसका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो न्यूरॉन और जो मस्कुलर सिस्टम बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इम्पल्स की या मोटर न्यूरॉन की, मैसेज लिख आती है, वो बेटर हो जाता है। तो जब वो बेटर होता है, वो फास्ट होता है, तो आपके जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किसी पर्सन, किसी बच्चे की या पर्सन की, एन इंडिविजुअल की, उसकी ग्रोथ को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करती है, जिससे उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहीं रह ना जाए। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ उसको ऑप्टिमम लेवल तक लेके, हाई लेवल तक लेके जाती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, जो आपका जो टाइम आपके पास बच जा रहा है, आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में अगर इन्वॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपके फिजिकल फिटनेस तो इंप्रूव होती है, हेल्थ भी इंप्रूव होती है, साथ साथ आपके डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है मेंटल, और आप हेल्थी भी रहते हैं, डिजीज़ फ्री भी रहते हैं। अगर यही टाइम अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को नहीं देंगे, जो टाइम है, तो हो सकता है कि आप अदर थिंग्स में इन्वॉल्व रह सके, जैसे अल्कोहल, अदर टॉक्सिन्स को उसमें आप इंटेक करना स्टार्ट करें, जिससे आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, बेकार हो सकती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का टाइम का यूटिलाइजेशन भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं।
हेल्थी इन्वायरमेंट टू रिमेन फिट वंस रिक्वायर हेल्थी क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। तो क्लीन, आपको अगर हेल्थी रहना है, फिट रहना है, तो आपको हेल्थी और क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरे कपड़े, हाइजीनिक हैबिट्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप हेल्थी रह सकें। हेल्थी एंड क्लीन इन्वायरमेंट बिल्ड थ्रू फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थी इन्वायरमेंट जब आपका रहेगा, साफ़ सुथरी इलाके में रहोगे, तो आपके जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, फिटनेस आपको इनकरेज होगा फिटनेस की ओर को, जिससे आप और ज़्यादा फिट हो सकते हैं और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। द सिक्स पॉइंट प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स टू प्रोग्राम ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इंप्रूव आवर इम्यून सिस्टम। तो फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम और वेलनेस प्रोग्राम अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि सारे हाइजीनिक हैबिट जो आप हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए आपको करने चाहिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर वर्क करता है। जो इम्यून सिस्टम बेटर वर्क करेगा तो आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज़ वहाँ पर या हेल्थ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और ये आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको जल्दी से हीलअप और फास्टर रिकवरी आपको प्रोवाइड करेगा आपका इम्यून सिस्टम। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, वेलनेस के थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इम्प्रूव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल मीन्स होता है मेंटल रिलेटेड। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्रेस इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम, thus body works efficiently and effectively without any disorder। तो सॉरी, ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजिकल। इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया, अदर ऑर्गन्स हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, तो ये सारे क्या होंगे, बेटर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये बेटर वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेबिलिटी और एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है, उनसे आप ज़्यादा वर्क ले सकते हैं। गुड लुकिंग फिजिकल एक्टिविटी जो है वो प्रमोट करती है गुड पर्सनैलिटी को। तो फिजिक जो अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो आपकी जो बॉडी से फैट का परसेंटेज है वो कम होता है, जिससे आप एक मस्कुलर बॉडी आपकी बन जाती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा यूनिक बन जाती है औरों से, और आप गुड लुकिंग दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। Improvement is physical ability. Physical fitness and wellness activities directly improve strength, speed, endurance, flexibility and coordination abilities up to date। सीधे साधे शब्दों में यह है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो आपके 5 मोटर कंपोनेंट्स स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आइडिया ऑफ हाइजीनिकल हैबिट्स। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको डस्ट हो गया, जर्म्स, बैक्टीरिया आदि के बारे में आपको पता चलना स्टार्ट होता है कि आप खुद भी अनहेल्थी रहना पसंद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर आपको आइडियाज़ आना चाहिए कि हाउ टू लिव हेल्थी और हाइजीनिकल हैबिट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल वेट, रिमूव पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, डेवलप हाइजीनिकल हैबिट्स एंड नो देयर इंपॉर्टेंस। तो आप अपने बॉडी वेट को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ हाइजीनिक हैबिट्स को यूज़ करते हुए उनकी इंपॉर्टेंस को आप जानना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी था फिजिकल एजुकेशन का। थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ मैनी सोशल क्वालिटीज़ डेवलप, कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस, पेशेंस, लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, जिससे आप सोसाइटी में वेल सोशलाइज्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। अ हेल्थी, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम वेल बीइंग टू लिव मोस्ट, कीप्स अस यंग टू आउट द प्रिवेंट फ्रॉम प्रीमेच्योर एजिंग। यानी कि ये कह रहा है कि हेल्थी और क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट जो है वो आपको ऑप्टिमम वेल बनाता है, यानी कि आपके फिजिकली और मेंटली आपको वेल बीइंग बनाता है। ठीक है, प्रिपेयरनेस फॉर इमरजेंसी। अगर आप फिजिकली फिट हैं, वेल हैं, तो आपके पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप पे बची हुई रहती है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप में जो एनर्जी लेवल है वो सफिशिएंट होता है, जिससे आप उस इमरजेंसी वाले वर्क को भी विदाउट टायर्डनेस, फटीग के साथ आप कर सकते हैं।